सो नाउ लेट्स सी द रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। सो सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स का वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो सोडियम हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा। सो कोल्ड वाटर के साथ ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नाउ हमारे पास हाइड्रोजन गैस हाई टेम्परेचर की वजह से फायर पकड़ेगी ऑन द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन। देन मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करेगा, जबकि स्टीम के अंदर मैग्नीशियम फास्ट रिएक्ट करेगा। सो मैग्नीशियम भी सिमिलर रिएक्शन देगा। इट विल गिव ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। नाउ कीप इन माइंड कि मैग्नीशियम की जो हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास नॉन पोरस लेयर बनाती है ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम मेटल। देयरफॉर हमारे पास ये मैग्नीशियम को फर्दर रिएक्शन से प्रिवेंट करती है। नाउ स्टीम के साथ अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन देखें तो मैग्नीशियम हमारे पास स्टीम के अंदर बर्न करती है और हमें देती है वाइट कलर का सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। देन एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम हमारे पास हॉट वाटर यानी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी और हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी और साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगी। नाउ कीप इन माइंड कि एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है वो मैग्नीशियम की तरह नॉन पोरस है और हमारे पास फर्दर पेनिट्रेशन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगी और एल्यूमिनियम के बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करेगी वाटर के साथ रिएक्ट करने से। नाउ सिलिकॉन के अगर हम रिएक्शन को देखें तो सिलिकॉन हमारे पास वाटर के साथ स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करेगा और इसको हमें हीट भी करना पड़ेगा। इन दिस केस हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। देन इफ़ वी टॉक अबाउट फॉस्फोरस एंड सल्फर, सो ये दो एलिमेंट्स वाटर में इनसॉल्यूबल हैं। नाउ अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन देखें वाटर के साथ तो क्लोरीन हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करके दो सब्सटेंस देगी, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक हाइपोक्लोरस एसिड। सो ये पेल ग्रीन कलर की सॉल्यूशन देगी जिसमें हमारे पास HCl और HOCl प्रेजेंट होंगे। नाउ दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स। और क्लोरीन हमारे पास वाटर के अंदर पूरी सॉल्युबल भी नहीं है, स्लाइट एक्सटेंट में ये डिज़ोल्व करेगी। अगर हम इस सॉल्यूशन को सन की तरफ एक्सपोज करते हैं तो हमारे पास जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू HCl एंड इट विल रिलीज द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दैट इट हैज़। Now argon is a single molecule, therefore it does not react with water, so there will be no reaction of argon with water. Okay. Now the next is reaction of period 3 elements with oxygen. Now अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं और ऑक्सीजन की अगर सप्लाई हमारे पास लिमिटेड है, सो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हमें सोडियम देगा नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ सोडियम जो कि वाइट कलर का सॉलिड होगा। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस है तो हमारे पास सोडियम हमें देगा सोडियम पर ऑक्साइड। नाउ दिस पर ऑक्साइड इज पेल येलो इन कलर। नाउ सोडियम पर ऑक्साइड की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम सोडियम पर ऑक्साइड को हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोडियम सुपर ऑक्साइड। देन इफ़ वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम हमारे पास एयर में बर्न करेगा और हमारे पास वाइट सॉलिड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें देगा। इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो एल्यूमिनियम हमें Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वाइट सॉलिड देगा। नाउ कीप इन माइंड कि हमारे पास पाउडर्ड एल्यूमिनियम कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा, जबकि सॉलिड फॉर्म में अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर नॉन पोरस है, ये फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट करेगी।
नाउ सिलिकॉन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग हीट देंगे तो हमारे पास सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में हमें देगा। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो इसका जो हमारे पास वाइट एलोट्रोप है वो ऑक्सीजन में स्पॉन्टेनियसली बर्न करेगा और हमें फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड, जिसको हम P4O6 या P2O3 कहते हैं, एक ये देगा और दूसरी फॉस्फोरस पेंटऑक्साइड जिसको हम P4O10 या P2O5 कहते हैं। सो बोथ ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर गैसियस और ये वाइट स्मोक प्रोड्यूस करेंगे। नाउ लास्टली अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र को अगर हम हीट करें ऑक्सीजन के साथ तो ये पेल ब्लू फ्लेम में हमारे पास हीट होगा और हमें देगा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। बाकी दो सब्सटेंसेस ऑक्सीजन के साथ यूजुअली रिएक्ट नहीं करते। नाउ द थर्ड इज़ रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विथ क्लोरीन। सो क्लोरीन हमारे पास सोडियम के साथ बर्न करेगा ब्राइट ऑरेंज फ्लेम में और हमें वाइट सॉलिड देगा जो कि NaCl का होगा। देन टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम एक इंटेंस फ्लेम के साथ बर्न करेगा और हमें वाइट सॉलिड देगा ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। देन एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है एक लॉन्ग ट्यूब में क्लोरीन के साथ हीट करने से और इसके रिज़ल्ट में हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉलिड मिलेगा जिसका कलर हमारे पास पेल येलो होगा। देन सिलिकॉन भी क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम की तरह रिएक्शन देगा। इसको एक लॉन्ग ट्यूब में हम हीट करेंगे क्लोरीन के साथ तो हमारे पास SiCl4 लिक्विड बनेगा जो कि एक कलरलेस लिक्विड है। फॉस्फोरस को अगर हम क्लोरीन के साथ बर्न करें तो ये हमें दो तरह के सब्सटेंसेस देगा। सबसे पहले फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो कि हमारे पास कलरलेस लिक्विड होगा और सेकंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो कि हमारे पास स्ट्रॉ कलर्ड सॉलिड होगा। अगर हम सल्फ़र को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमें देगा ऑरेंज फाउल स्मेलिंग लिक्विड जो कि हमारे पास S2Cl2 यानी डाइसल्फ़र डाइक्लोराइड होगा। So that's all for the reactions of period 3 elements.